तो क्या ये मान लिया जाए कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही होगी और दूसरी तरफ पीएम को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि मामला अब गंभीर हो चला है। हाल ही में आपको याद होगा कि विशेष सत्र भी बुलाया गया। महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन का पूरा प्लान तैयार किया गया था। इन्हें पता था कि अगर वो गिर जाएगा तो महिला आरक्षण बिल के नाम पर पूरे देश भर की महिलाओं को विपक्ष के खिलाफ खड़ा किया जाएगा कि देखो देखो नरेंद्र मोदी साहब महिलाओं के बारे में कितना सोचते हैं, उन्हें हक देना चाहते हैं। लेकिन यह विपक्ष नहीं मानता। लेकिन देश के जनता समझ गई कि जिस आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं वो तो 2023 में पास भी हो गया और लागू भी हो गया। यह बेवकूफ बनाना बंद करो। लेकिन इन सब के बीच हुआ यह था कि वो बिल गिरा। एनडीए में जितने सहयोगी हैं उन्होंने भी साथ नहीं दिया। और अगर यही हालत रही तो जो नोटिस मोदी साहब को थमाया गया है उस लिहाज पर अगर कार्रवाई होनी शुरू हो गई तो इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी हां, आज की बड़ी खबर, विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमा दिया। और ये कोई छोटे मोटे नहीं, 700 लोगों की शिकायत के बाद हुआ है कि किस तरह से आचार संहिता की धज्जियां इसी देश के प्रधानमंत्री उड़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन देकर पीएम मोदी ने तोड़ी आचार संहिता। 700 नागरिकों को की इलेक्शन कमीशन से क्या डिमांड है। 700 नागरिकों ने आगे आकर शिकायत की है नरेंद्र मोदी साहब के नाम पर। वैसे तो इस देश के अंदर चुनाव क्यों जाना पड़ रहा है बताऊंगा आपको, क्योंकि चुनाव आयुक्त का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग को कोई मतलब नहीं, वो तो हिनहिनाने लग जाते हैं सरकार के सामने। तो क्या ही फर्क पड़ता है, इतने बड़े बड़े मुद्दे हो जाए और वो आदमी शांत बैठा रहे तो खुद ही समझ सकते हैं। अब मसला क्या है इसमें, पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ 700 से ज्यादा नागरिकों ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने दूरदर्शन जैसे सरकारी मीडिया के दुरुपयोग और चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। दरअसल हुआ यह था, किरकिरी इनकी हुई, इनको पूरा भरोसा था भाई कि जो ये लेकर आ रहे हैं, एक तो इनकी आदत देखिए बहरूपियापन कितना है, देश को गुमराह करने वाला। सोचिए, सरकार ही अगर देश को गुमराह कर रही है तो काहे की सरकार। परिसीमन के तहत इन्हें सीटें बढ़ानी थी। इन्हें मालूम था अगर ये वाला खेल कर दिया तो मजा आ जाएगा। सब महिला आरक्षण बिल के नाम पर हम कहेंगे देखो हमने ये कर दिखाया, और गिर गया तो महिला आरक्षण बिल का नाम था ही है ऊपर, ठीक है, वो हमने लगा ही रखा है, वो चस्पा कर रखा है। उसके आधार पर हम क्या कह देंगे, महिला विरोधी है विपक्ष। तो चित भी मेरी पट भी मेरी। लेकिन ये इतना भूल गए, ये साल 2014 नहीं है, 2019 भी नहीं है, ये 24 के बाद की कहानी है, जहां मोदी साहब से लेकर अमित शाह और बीजेपी के हर एक नेता की कथनी करनी में फर्क जनता समझ चुकी है। जो बिल 2023 में पास हो गया, उस बिल को दोबारा ला, पहले तो यही गैर कानूनी था, असंवैधानिक, कि एक बिल को दोबारा कैसे आप ला सकते हो दूसरे बिल को पास कराने के लिए। उसकी आड़ में आप लोकसभा की सीटें बढ़वाने की मंशा के साथ कैसे आए, इस पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जब वो गिरा तो मोदी जी को 23 तारीख और 29 तारीख की फिक्र थी। पश्चिम बंगाल में चुनाव, काट ममता बनर्जी की इनके पास है नहीं, 2 बार मुंह की खा चुके हैं, तब से सोच रहे हैं कुछ भला किया जाए। अब आए बाएं साएं करके, अब जब इनकी पार्टी के नेता जो हाय तो मीट नहीं करते हैं, अब वहां मछली ली जा रही है। बीजेपी के दिग्गज से दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में जाकर मछली लील रहा है। अब फर्क नहीं पड़ रहा होगा किसी को, है ना। वैसे ने याद हो जाता था, ओहो ये तो हिंदुओं का इतना पवित्र त्योहार, इस दिन तेजस्वी यादव ने मछली कैसे खाई, इन्होंने तेजस्वी यादव नॉनवेज कैसे खाया उसने। लेकिन आज इन्हें याद नहीं आ रहा होगा, कोई तिथि नहीं, कोई त्योहार नहीं, सिर्फ मछली ली जाएगी, सत्ता जरूरी। खैर ये इनका अपना मनसा है भी एक बीफ को लेकर गोवा में तो मजा आता है, यहां पर आके मां बन जाती है। खैर इनका दोहरे चरित्र पता है। खैर अब इसी को लेकर ये विपक्ष के मुद्दे पर सामने आए, क्योंकि इनका बिल गिर गया। इन्होंने आगे आकर राष्ट्र के नाम संबोधन किया, और मोदी जी की आदत आप जानते ही हो, मुझे गाली देते हैं, मेरे साथ ये करते हैं, वो मेरी माँ को गाली दी, वो व्यक्ति कैसे छोड़ दे ऐसे मौके को। तो विपक्ष को कोसने का काम इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे, यानी झूठा नैरेटिव सेट कर रहे थे। ये भारी पड़ गया है, जनता ने तो उनको नकार ही दिया था। यहां पर भी देखिए, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों सहित 700 से ज्यादा नागरिकों ने भारत के चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। अभी आप कहेंगे तो चुनाव आयुक्त को लेकर भी देखिए, कहानी आगे की अलग है।
20 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजी गई शिकायत में कई गंभीर मुद्दे उठाए गए। शिकायतकर्ताओं का क्या कहना है? पीएम मोदी का भाषण दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सरकारी माध्यमों में प्रसारित किया गया। चुनाव के समय इसका इस्तेमाल एक तरह से चुनावी और पक्षपातपूर्ण प्रचार है। सरकारी पैसे से चलने वाले मीडिया का इस तरह से इस्तेमाल करने पर सत्ताधारी पार्टी को एक तरफा फायदा मिलता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। यह शिकायत दर्ज कराई गई है। अब इनके खिलाफ ये शिकायत इसलिए भी है क्योंकि सबको पता है असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे। 4 मई को वैसे काउंटिंग होगी, लेकिन सबसे ज्यादा दिमाग इनका फोकस जो है, जो लोग ये सोच रहे हैं दक्षिण भारत नहीं, इनका सबसे बड़ा फोकस सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल है। मोदी शाह की मंशा है कि अपना ये जोड़ी वाला कार्यकाल खत्म होने से पहले एक बार पश्चिम बंगाल में सरकार जरूर बनाए, जहां इनका खाता तक, मतलब खाते का मतलब सरकारी वाला खाता नहीं खुल पाया, खुल ही नहीं पा रहा इनका। लाख कोशिश कर ली इन्होंने, खुल जाता, मैं भी कह रहा हूं, वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता, कैसे भी करके हो जाता, क्योंकि सरकारी मशीनरी केंद्र के हाथ में होती। ये सत्ता परिवर्तन कर ले तो हो जाता, जैसे बिहार में कर लिया, झारखंड में क्यों नहीं कर पाए? इसीलिए इन्होंने एजेंडा चला। ममता बनर्जी चूंकि महिला है, महिला होने के नाते उन्हें महिला विरोधी घोषित करके महिलाओं के नाम पर देश भर का वोट बटोरने, मतलब पश्चिम बंगाल का वोट बटोरने की कोशिश थी। क्योंकि पहले से आप देख ही रहे हैं, वो बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा वो तो खुल गया। जो बाबरी मस्जिद बनवाने के नाम पर तमाशा कर रहा था, वही आदमी खुल के कहने लगा मुझे 1000 करोड़ मिले। मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन उस आदमी ने स्वीकार किया ना, स्टिंग ऑपरेशन फर्जी बना, जानबूझकर करवाया गया, जो भी किया, लेकिन था या नहीं था, वो खेल किया गया ना भड़काने के लिए। तो पता लगा उसमें 1000 करोड़ वाला डील की बात है, और सच है तो अब तक चुनाव आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं की, किसी और ने कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई अदालत दी कार्रवाई क्यों नहीं है? ये सवाल उठेगा ना, आप कैसे खेल कर रहे हैं। फिलहाल इसमें एक और खबर निकल कर आई है, असेंबली इलेक्शन 2026 एमसीसी का उल्लंघन कब कब होता है। 700 ज्यादा नागरिकों ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत में पीएम मोदी पर क्या कहा। इन्होंने खुला आरोप लगाया है कि ये उल्लंघन है, और इसको लेकर कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर को दिया पीएम मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक के गिरने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्ष की आलोचना करने पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। केसी वेणुगोपाल का आरोप है कि पीएम का यह कदम संसदीय गरिमा का उल्लंघन और लोकतांत्रिक अधिकारों का हमला है। इसके लिए केसी वेणुगोपाल ने नोटिस में आग्रह किया कि संसद की गरिमा और इसके सदस्यों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तत्काल निर्णायक कदम उठाया जाए, ताकि इस तरह के उल्लंघन को ना तो नजरअंदाज किया जाए, ना ही दोहराया जाए। तो ये किया गया है कि भाई अपने इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में नरेंद्र मोदी साहब ने, देश के प्रधानमंत्री ने, इसी देश के नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। अब ये देखना होगा, अगर ये विशेष अधिकार हनन नोटिस कार्रवाई में तब्दील होता है तो, और जो अभी बिल लाए थे, जो बिल गिरा उसकी तरह हश्र होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उधर वोटिंग की जा रही हो, पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो, और इधर साहिब को इस्तीफा देना पड़ जाए। नमस्कार।